हेलो माय डियर लियो सिंह राशि है। वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। सिंह राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना होता है, जनरल रीड है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं सिंह राशि पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में आपके लिए राइट नाउ में। हम केल्टिक क्रॉस पैटर्न करने वाले हैं, देख लेते हैं पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। सिंह राशि पर्सन की एनर्जीज क्या है आपके लिए। सिंह राशि कनेक्ट हो जाए रीडिंग के साथ, हर हर महादेव लिखकर, एंजल ब्लेसिंग्स लिखकर, जिस भी शक्ति को मानते हैं उसको ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिएगा। देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। सिंह राशि ओके, ओके सो कुछ चेंजेस या तो चाह रहे हैं, ठीक है, या कुछ छुपा हुआ सच जैसे कुछ सामने आ गया है, या बहुत ज़्यादा कुछ शॉकिंग हुआ है इनकी लाइफ में। ठीक है, देखते हैं बाकी किस ऊर्जा में है आपके पर्सन इस समय। सिंह राशि सी द डेथ कार्ड। मैं बोल रही हूँ ना, कुछ तो चेंजेस से गुजर रहे हैं, या तो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ रही है। कुछ हिडन, कुछ सॉरी, कुछ छुपा हुआ सामने आ गया, किसी का सच सामने आ गया, ठीक है। या फिर कहीं ना कहीं कुछ तो झेल रहे हैं, ये बात मैंने बोली है। और देखो कार्ड पहला जो आया है, इनकी लाइफ में ना कुछ तो मैं बोलूँगी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, जहाँ पर राइट नाउ में दे आर नॉट हैप्पी। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है वो या तो कार्मिक डेट्स की एंडिंग है, जहाँ पर परेशान तो है आपके पर्सन, ठीक है, या फिर ये पर्सन जो है किसी तरीके के स्पेल से, किसी तरीके के किसी की ईवल आई से परेशान है इस टाइम पे, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। डेथ कार्ड ये भी बोलता है कि कुछ यहाँ पर आज या कल में कोई चीज़ एंड हुई है। ज़रूरी नहीं है एंडिंग मतलब डेथ का मतलब कि डेथ नहीं, एंडिंग मतलब कि ये इनकी लाइफ में कुछ बहुत प्रॉब्लमेटिक चल रहा था वो एंड हो गया, इनकी लाइफ में बहुत केओस चल रहा था वो एंड हो गया, कुछ ऐसा एंड हुआ है, ठीक है। हाँ बट बहुत मिस्ट्री क्रिएट करी भी है इन्होंने, कुछ लोगों से ये जेलस भी फील करते हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ओके, नाउ वी हैव द देयर फीलिंग्स फॉर दिस रिलेशनशिप। इनकी ऊर्जा रिलेशनशिप के लिए क्या है, इस रिलेशनशिप के लिए जो सोचते हैं, दैट इज एट ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि ये रिश्ते को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, ये रिश्ते को कहते हैं ना हाइट्स देना चाहते हैं, ये रिश्ते को चिल पिल रखना चाहते हैं। ये बहुत ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं अभी मतलब रिश्ते को सक्सेसफुल चाहते हैं तो मतलब कमिटमेंट पहुंच गए, नहीं, क्योंकि वॉन्ड्स है। अगर वॉन्स है यहाँ पर तो विच मीन्स कि चिल पिल रखना चाहते हैं, घूमना फिरना, इस रिश्ते को जैसे भी मतलब होता है ना कि हम थोड़ा सा लाइट हेडेड चल पाएँ, थोड़ा सा केमिस्ट्री बिल्ड कर पाएँ, थोड़ा जो है रिश्ते में कम्युनिकेशन बना रहे, रिश्ता जो है बहुत लाइट हेडेड चलता रहे, ये वो ऊर्जा है। ये मैं ये नहीं कहूँगी कि अरे बस क्या ही चाहते हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा वो फ्लर्ट, थोड़ा वो केमिस्ट्री, थोड़ा वो पैशन आप दोनों के बीच में बना रहे, आपके और इस रिश्ते के अंदर जो भी अभी गलत फहमियाँ हैं वो कम्युनिकेशन से हट जाए, ये ऊर्जा यहाँ दिख रही है। मैनिफेस्ट करते हैं इस रिश्ते की ग्रोथ सक्सेस, आपकी तरफ से कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में चाहते हैं कि आप स्टैंड लो इनके लिए। शायद हो सकता है आपकी तरफ से कुछ इनको लगता है कि कमी है, तो इनको लगता है कि आप स्टैंड लो, आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाओ, क्योंकि शायद इन्होंने तो जितना करना था कर लिया, ठीक है। नाउ वी हैव द करंट फीलिंग्स, यस द 10 ऑफ स्वॉर्ड। जैसे मैंने बोला भी है कि इन्हें आपकी तरफ से लग रहा है कि अब आप एफर्ट्स करो, आप इनकी तरफ कम्युनिकेट करो, आप इनसे बात करो, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि आपको, आपने इनको या तो चीट किया है या आपने रिश्ता एंड किया है, अब आप रिश्ता फिर से स्टार्ट करो।
करंट फीलिंग्स देखी जाए तो जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं फिर से बता दूं, मैंने इनकी अभी जो करंट एनर्जी जो देखी, जो करंट एनर्जी हमने चेक करी, उसमें ऐसा था कि हाँ ये परेशान है ना। फिर हमने करंट फीलिंग्स जो आपके लिए देखी, उसमें भी यही दिख रहा है कि ये एंडिंग से परेशान है। ये इन्हें लग रहा है कि अभी इससे ज़्यादा जो है, अगर आपके बारे में सोचेंगे, विचारेंगे, आपसे प्यार करेंगे, तो फॉर श्योर ये एक डेड इंसान की तरह जिएंगे। ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। टेन ऑफ सॉर्ड ये कहता है कि इनको लग रहा है कि आप बैक स्टेप कर गए, आपने बैक स्टेपिंग करी, आपने बिट्रे किया, आपने इनको माफ़ नहीं किया। अगर इनसे कुछ गलती हुई तो आपने इनको माफ़ नहीं किया। ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को भूल नहीं पा रहे हैं, इनके दिमाग से ये चीज़ें निकल नहीं रही हैं। बहुत बर्डन सम हो रही है चीज़ें, ठीक है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। और कोई भी एक बात ऐसी नहीं बोलूँगी जो अच्छी है, क्योंकि ये सारी वो बातें हैं जो चुभ ही है इनको, क्योंकि स्वॉर्ड है। जो हो सकता है आपने बहुत टाइम से बोलना था, आपने बोल तो दिया, बट अब इनको वो चीज़ें चुभ रही है, ठीक है। तो माइंड सेट में कहीं ना कहीं करंट फीलिंग्स में कहीं ना कहीं ऐसा है कि अब और ज़्यादा सहा नहीं जा रहा है इनसे। ये चाहते हैं एंडिंग हो और बिल्डिंग हो, ठीक है। माइंड सेट में देखो, क्वीन ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड माइंड सेट में क्या कर रही है? क्वीन ऑफ वॉन्ड क्या है? क्वीन ऑफ वॉन्ड ऐसी एनर्जी है जो जिद्दी है, जो स्टबन है, जो कहीं ना कहीं किसी को अपने आड़े ना आने दे, जो किसी की सुने ना, जो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखती हो, है ना, जो अपने आप को पहले पूछती हो। ये वो ऊर्जा है। तो माइंड सेट क्या है? माइंड सेट में यही है कि आप ऐसे हो रहे हो, जैसे मैंने कहा कि उन्हें लग रहा है आप चीट कर रहे हो, तो वो आप ही को ब्लेम कर रहे हैं कि आप जिद्दी हो रहे हो, आप किसी को नहीं सुन रहे हो, आप किसी की बात सुनने को तैयार नहीं हो, आप क्लैरिटी लाने को तैयार नहीं हो, आप बहुत मिस्टीरियस बने हुए हो। सेम ये भी हो सकते हैं खुद भी, कि ये बहुत मिस्टीरियस बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा जिद्दी बिहेव कर रहे हैं। इनको ये है कि मैं क्यों जाऊँ आगे चलकर, सामने वाला इंसान मेरी तरफ आए। माइंडसेट में ये है कि अपने आप को बहुत परफेक्ट मानते हैं। माइंडसेट में ये है कि अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं। माइंडसेट में ऐसा है, जैसे मैंने शुरू में बोला, यहाँ पर इस ऊर्जा में मैंने बोला ये बहुत मिस्टीरियस बने हुए हैं। फॉर श्योर माइंडसेट यही कहता है कि ये अपने आप को बहुत कंट्रोलिंग रख रहे हैं, बहुत हद तक अपने आप को काम करियर में लेकर जा रहे हैं। मुझे गवर्नमेंट जॉब के बारे में एकदम ऐसे आवाज़ आई, गवर्नमेंट जॉब। हो सकता है किसी ने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में बहुत ज़्यादा ध्यान लगा दिया है, किसी ने लाइफ में सक्सेस पाने में इतना ध्यान लगा दिया है कि वो ये चाहता है कि आप उसकी तरफ जाएं, आप उससे कनेक्ट करें, ठीक है। माइंडसेट पे कुछ लोगों के लिए भी है कि आपकी लाइफ में कोई और है, ठीक है। माइंडसेट में आप ये भी कह सकते हो कि इस इंसान को लगता है कि ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हैप्पीनेस वाला रिश्ता नहीं है। ये आपकी तरफ से बहुत अट्रैक्शन, आपकी तरफ से इनकी तरफ बहुत अट्रैक्शन है, और आप आज अट्रैक्शन की वजह से इनके साथ रहोगे, कल आप चले जाओगे। सिंह राशि, अट्रैक्शन इनकी तरफ से भी हो सकता है कि इनको बहुत अट्रैक्शन फील होती है, पर यहाँ पर कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है, जिसकी वजह से इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म शायद नहीं लेके जा पाएंगे। नाउ वी हैव द डिज़ायर। डिज़ायर है जजमेंट, डिज़ायर है आपका एक साथ आना। डिज़ायर क्या है कि आप जो डिसीजन बनाए वो कम से कम फेवर में तो जाए इनके और आपके। डिज़ायर ये है कि इस रिश्ते में बड़े सारे सॉन्ग्स डेडिकेट करना चाह रहे हैं आपको। क्या बात है सिंह राशि, ये पर्सन आपके लिए या तो कोई सॉन्ग लिखते हैं, या शेर व शायरी ये लिखते हैं, ये आपको वो सुनाना चाहते हैं, या फिर ये कोई राइटर है, मतलब बुक वुक लिखते हैं, कुछ ऑथर हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते पर कोई कहानी लिखना चाहते हैं, ठीक है, या फिर इस रिश्ते पर कोई सॉन्ग लिखना चाहते हैं। कुछ अनाउंसमेंट है यहाँ पर, और सेकंड चांस की अनाउंसमेंट है ये इस रिश्ते को एक सेकंड चांस देना चाहते हैं, इस रिश्ते में सेकंड चांस की अनाउंसमेंट चाहते हैं। ये चाहते हैं आपके और इनके बीच में रिकवरी आए, आपके और इनके बीच में जो भी कार्मिक चल रहा है वो एंड हो जाए। आप इनको अंडरस्टैंड करो, आप फ्लेक्सिबल हो जाओ। डिज़ायर ये है कि आप इन्हें माफ़ करो, क्योंकि इनको इनकी गलती समझ में आ रही है, ठीक है। डिज़ायर ये है कि आपको आपकी गलती समझ में आए, आप इनसे माफ़ी मांगो। वैसा वर्सा हो सकती है भाई, ठीक है। इंटेंशन है 10 ऑफ कप्स, इंटेंशंस है फैमिली बनाना आपके साथ, इंटेंशन है यूनियन, इंटेंशन है एज अ फैमिली आपके साथ रहना। ज़रूरी नहीं है फैमिली बना पाए आपके साथ, बट फैमिली की तरह रहना आपके साथ, ठीक है। 10 ऑफ कप्स ये इंटेंशन है कि ये पर्सन आपके और अपने रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्यूचर की सोच लेते हैं। ये बच्चों तक का सोच लेते हैं, उनके नाम भी सोचे बैठे होंगे ये। और ये मैं मस्ती मजाक में नहीं कह रही हूँ, सच कह रही हूँ।
इनकी इंटेंशन है आपके साथ एक फ्रेम में, फैमिली फ्रेम में आना, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ पर दिख रही है। इंटेंशन है कि आप दोनों के बीच में कलरफुल ब्रिज बने, मतलब कि हो सकता है बहुत सारी अनक्लियर चीज़ें हैं, बहुत सारा चीटिंग है, बहुत सारा बैक स्टेपिंग है, कुछ हुआ ऐसा, बट वहाँ पर अब रेनबो आ जाए, वहाँ पर सारे कलर्स आ जाए, वहाँ पर लाइफ की, देखो नेचर ने सारे कलर्स बनाए हैं, बट अगर ये ब्लैक ऊर्जा में ही है ना, तो इसका मतलब अभी इनको पीस चाहिए, इसी वजह से इनकी करंट फीलिंग्स भी ऐसी आई हैं। बट इनकी इंटेंशन ऐसी है कि आगे जाकर नेचर के सारे कलर्स, है ना, सारी वो खुशियाँ, लाइफ को वो हैप्पी गो लक्की वाली ऊर्जा में लाना, वो आपके साथ है इंटेंशंस, ठीक है। नाउ वी हैव द ब्लॉकेज, 4 ऑफ कॉइंस। ब्लॉकेज है भाई मैं ही सही हूँ, ब्लॉकेज है भाई मैं नहीं उठ के चलूंगा किसी को कुछ बोलने, मैं नहीं जाऊंगी किसी से बात करने, ये वो एनर्जी है। ब्लॉकेज ये है कि भाई मैं अपनी ऊर्जा क्यों किसी पर वेस्ट करूं, सामने वाला इंसान क्यों नहीं आ रहा कनेक्ट करने। ब्लॉकेज है बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ रहना, ब्लॉकेज है बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होना पैसों से या किसी ऐसी चीज़ से जो कि फैमिली हो गई, सोसाइटी हो गई, मतलब कि भाई उनके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। मुझे ज़्यादातर चीज़ों में जो ब्लॉकेज है वो मैं नज़र आ रही है, मैं सही, मैं अपनी जगह पर सही, मेरी बात सुनो, मेरे अकॉर्डिंग चलो, ये वो ब्लॉकेज ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। नाउ वी हैव द मैसेज फॉर यू। मैसेज इज़ द 9 ऑफ कॉइंस। मैसेज है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचें आप, ठीक है। आप बहुत ब्यूटीफुल लगने लगे हैं आजकल, इन्होंने आपको चेकआउट किया है, और मैसेज ये है कि आप इंडिपेंडेंट बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर आपने अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाया है, सो कहीं ना कहीं ये उस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। एंड यहाँ पर मैसेज ये भी है कि अभी फ़िलहाल ये अभी अभी इस समय जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, अभी फ़िलहाल ये बहुत बड़े कमिटमेंट्स में आना नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये अपने जो भी फ्रीडम है उसको सेक्रीफाइस करना नहीं चाहते हैं, सो ये चाहते हैं कि थोड़ा प्रैक्टिकल सोच कर चलो, ठीक है। नाउ एक मैसेज और आया है, और वो चैनल मैसेज आया है, मैं आ तो यहाँ गई हूँ बट फिर भी मेरे को वहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि इनका मैसेज ये है कि इन्होंने बहुत वर्क किया है इस रिश्ते पे, नाउ दे वांट कि आप इस पर वर्क करो कि इनको भी अब आउटकम मिले क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल के बाद आती है ना ये ऊर्जा, तो इन्होंने पूरी अपनी तरफ से शिद्दत से मेहनत करी है, बट अब चाहते हैं ये कि आपकी तरफ से एफर्ट्स आने दिखे इनको, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। फॉर श्योर ये कोई एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है माइंडसेट में भी स्टबर्ननेस बैठी हुई है। आउटकम है 9 ऑफ सॉर्ड। आउटकम ये है कि रिश्ता कंप्लीट होगा, फॉर श्योर चीज़ें एंड होगी, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ सॉर्ड्स है, बट यहाँ पर ना कुछ टाइम आइसोलेशन में रहना पड़ेगा अभी आप दोनों को, ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है, ओके। वंडरफुल एडवाइस, ओके। ओ सॉरी, रॉन्गफुल एडवाइस हो सकता है, किसी ने कुछ एडवाइस दी है इनको या फिर आपको, जिसमें इनको लगता है कि कोई गलत है, या तो आपको कोई एडवाइस कर रहा है वो गलत है, या फिर इनको कोई एडवाइस कर रहा है वो गलत है। हो सकता है आपने कुछ एडवाइस करी थी वो गलत है, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर श्योर, हो सकता है कहीं ना कहीं किसी की एडवाइस मानकर इन्होंने फैसले कर लिए, अब ये सॉरी बोलना चाहते हैं। आई नीड मोर बैलेंस, येस, ये पर्सन चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं, अभी ये फुल ऑन बैलेंस फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नाउ वी हैव यू विल चूज बी। सो भाई आप क्या इनको चूज करेंगे, ठीक है। वेट तो है यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर भी कहा कि अभी आइसोलेशन में जाना पड़ सकता है, वेटिंग में जाना पड़ सकता है। अगर ये अभी अपनी लाइफ में फ्रीडम को नहीं सेक्रीफाइस करना चाहते तो क्या आप इनको चूज करेंगे, ये यहाँ पर एनर्जी आ रही है, ठीक है। जी बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है, क्योंकि 2 बार आया है ये, तो यहाँ पर भी जी है। DJENVBL पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच रिश्ता देखते हैं कैसा चल रहा है। फाइव ऑफ कप्स, इन लोगों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है जो पास्ट को नहीं भूल रहा है, पास्ट की किसी भी बात को माफ़ नहीं कर रहा है, और इस रिश्ते में पूरी तरीके से अपने आप को इन नहीं कर पा रहा है, इस रिश्ते में पूरी तरीके से सीरियस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पास्ट नहीं भूला है कोई, ठीक है।
फैमिली में फीमेल, मेल, पार्टनर और फैमिली की तरफ से आउटकम। फैमिली में जो फीमेल है वो फिर भी चीज़ों को ठीक करना चाहती हैं, ग्रो करना चाहती हैं, प्लानिंग कर रही है, वो फिर भी वेट कर रही है, फिर भी वो अभी भी इन्वेस्टेड है। पार्टनर के घर में जो भी प्रोमिनेंट मेल हैं वो भी रीयूनियन चाह रहे हैं, वो भी मैनिफेस्टेशन को मानते होंगे या फिर कहीं ना कहीं वो टुगेदरनेस चाह रहे हैं, वो फिर से हैप्पीनेस चाह रहे हैं, फिर से हैप्पी गो लक्की वाली एनर्जी में आना चाहते हैं, फिर से रीयूनाइट देखना चाहते हैं आप दोनों को, और फिर से आप लोगों के बीच में सेफ्टी सिक्योरिटी देखना चाहते हैं। पार्टनर फॉर श्योर द मजिशियन एनर्जी। ओ माय गॉड, यहाँ पर आई थी ये बात, बट उस टाइम मैंने नहीं बोला, और आई थिंक यहाँ पर भी मैंने बोला था, यहाँ पर भी ये कुछ मिस्टीरियस बिहेव कर रहे हैं। आई थिंक मैंने ये बात बोली थी। माइंडसेट में भी यही मिस्ट्री है कि भाई मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगी, सामने वाला आना चाहिए, मतलब मुझे अटेंशन मिले। तो कुछ ऐसा कर रहे हैं, अपने आप को आइसोलेशन में रखना, अपने आप को बहुत मिस्टीरियस बनाए रखना, अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा चालाक समझना कि ना एक्शन ले, ना इनिशिएट ले, छुपे रहे, अपने माइंड गेम खेले और आपको अट्रैक्ट करें, कुछ ऐसा कर रहे हैं। हाँ, कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस्ड है ये इंसान, जो कि कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, कुछ रिचुअल्स वगैरह, रेमेडीज वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, कुछ मैजिक सोच रहे हैं करने का। फैमिली की तरफ से क्या हो सकता है, हीलिंग आएगी फैमिली की तरफ से, बट मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने पहले भी बोला आइसोलेशन, तो यहाँ पर अभी आइसोलेशन दिख रही है मुझे। अभी फैमिली बहुत जल्दी कोई एक्शन नहीं लेगी, बट हाँ, एक्शन में अगर देखा जाए तो हीलिंग, और हो सकता है इन सबको अपनी हीलिंग की ज़रूरत है अभी, है ना। मुझे अभी फैमिली की तरफ से एक्शन नज़र नहीं आ रहा। Now let's check the guidance for you, Singh Rashi. Drum, dream and journey. देखो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप ना अपनी लाइफ में बहुत कुछ पाने के लिए बने हैं, बट शायद आप ये डर रहे हैं कि भाई मैं ये लाइफ को तो चूज़ कर रही हूँ, ड्रीम लाइफ को तो चूज़ कर रही हूँ, बट इसमें चैलेंज नहीं आने चाहिए। मैं ये रिश्ता तो चूज़ कर रही हूँ, बट इस रिश्ते में कभी भी कोई चैलेंज नहीं आना चाहिए। देखो, सक्सेस और चैलेंज ऐसे चलते हैं ऐसे। तो अगर कोई भी ड्रीम फुलफिल करना चाहते हो इस रिश्ते में, तो जर्नी है, जर्नी में हर तरीके की सिचुएशन आएगी, तो फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करना सीखो, ठीक है। तो राइट नाउ में जो ड्रीम देख रहे हो वो चैलेंजिंग हो सकता है, उस जर्नी पे चलना है तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस के से ना ऐसे साइड होने की ज़रूरत नहीं है, फिर उनको एक्सेप्ट करते हुए चलो, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए। ये राशियाँ यहाँ पर जो है दैट इज़ एक्वेरियस, राशियाँ है स्कॉर्पियो, बहुत प्रोमिनेंट है स्कॉर्पियो साइन, ठीक है। और हाँ, ये दो साइन यहाँ आए हैं, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चलते टेक के बाय, ओम साई राम।